आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। तो यहाँ पर जो है पहले समझेंगे कि बहुपदों का गुणनखंड क्या होता है। इससे पहले जो है आप लोगों ने बहुपद के जो वीडियो देखे थे वो काफ़ी लाभदायक होगा इसमें भी। तो यहाँ पर सबसे पहले है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है या फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं किसी भी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ते हैं तो उसको गुणनखंड के नाम से जानते हैं। सिंपल यही है गुणनखंड का अर्थ। अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर x का पावर 3 लिखा तो x के पावर 3 को हम लोग x इंटू एक्स पर तोड़ सकते थे, या मन करता तो यहाँ पर क्या हो जाता एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी लिख सकते थे। तो गुणा के रूप में ये खंडित हो गया तो इसको गुणनखंड के नाम से जानेंगे। अगर यहाँ पर ये 3xy स्क्वायर रहता तो हम लोग इसको 3 इंटू एक्स इंटू वाई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल था। आगे इसको स्टेप को क्या करते हैं हम लोग बढ़ाते हैं कि बहुपदों का गुणनखंड किस तरीके से जो है किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दे रहा है, 15x स्क्वायर है और -6x है। ठीक है, तो इसमें गुणनखंड कैसे किया जाएगा। सबसे पहले नंबर को देखता है, साइन को देखता है, और एक्स को देखेगा, वाई को देखेगा। बस सिंपली जो एल्जेब्रिक रहेगा उसी को अपने अनुसार क्या करेगा, देखेगा। ठीक है, जैसे पहले देखेंगे 15 और 6 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब 15 और 6 का मासा क्या है। ऐसे भी समझिए कि ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर जो 15 और 6 दोनों में वो क्या करती है, पूरा डिवाइड कर देती है। मैंने 15 और 6 का दोनों का कॉमन फैक्टर देखेंगे और सबसे बड़ा फैक्टर देखेंगे। ऐसे तो एक है ही, तो यहाँ पर 15 और 6 दोनों को डिवाइड करने वाला एक नंबर जो है मैक्सिमम नंबर, अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, लार्जेस्ट नंबर नहीं है, 3 से जो 15 और 6 दोनों को डिवाइड कर दे। नहीं समझ में आए तो उसका HCF निकाल लीजिए, हो जाएगा। हो जाता है, वो HCF की भी जरूरत नहीं होती है, आदत लग जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ पर x को मैंने बोला कि x को देखेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो छोटे वाले x को ले लेंगे। ठीक है ना, छोटे वाले x को ले लिया गया, बस हो गया, आधी कहानी खत्म। तो जब आपने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर 3x आपने इसको बोलते हैं कि कॉमन निकाल लिया, या यूँ बोलेंगे कि आपने कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब ये देखिएगा, अब जब आपने 3x निकाल लिया तो 15x स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 3x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है बाबू, यहाँ पर ये 5 आया और ये एक कट गया तो क्या मिला, 5x आया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल से हम लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे फैक्टराइजेशन बहुत लंबा चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब जो अगला आ रहा है हम लोग का -6x में क्या करते हैं, 3x से डिवाइड कर देंगे एक एक करके। यहाँ x से x कट गया और यहाँ पर क्या आ गया बाबू, -2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो पदों के बीच में एक कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिए कि कैसे कॉमन नंबर निकाला जाता है। अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 6x स्क्वायर वाई -2xy प्लस एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, अब इनमें क्या देख रहे हैं, इन तीनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं 4 लिख दे रहा हूँ, -4x³ और ये वाई स्क्वायर, इन तीनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले नंबर को टारगेट करते हैं। यहाँ पर 6 है, 2 है, 2 है, तीनों का क्या होगा, 2 होगा, सबको कटा देगा। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर आपका क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पर x है, छोटा वाला को ले लेंगे और यहाँ पर ये y है। अब ये 2xy में एक बार इससे डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करा के लिख देंगे, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले पकड़ते हैं किसको, 6x स्क्वायर वाई को 2xy से, तो x से एक x गया और यहाँ पर ये y और ये 3, मैंने बचा क्या मेरे पास 3x। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, -2xy है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 2xy से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ -1 आया, अच्छी बात है। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग कि -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और 2xy से डिवाइड कर रहे हैं तो एक x गया और एक y गया और यहाँ पर 2 बच गया, तो -2xy बचा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्या कर लिया, फैक्टर निकालना सीख गए। बस इसी तरीके से ये चलते रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है -25x³ वाई स्क्वायर
और प्लस 20x(y³), तब कैसे करेंगे? यहाँ पर तो भाई पहले क्या आ गया, माइनस आ गया, तो आप माइनस को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 20 में से आप क्या निकाल लीजिएगा, 5 निकाल लीजिएगा। x³ और x² में से आप x² निकाल लीजिएगा। y³ और y² में से आप जो है छोटे वाले को लेंगे, y² आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही जो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो है आप क्या करिएगा कि यहाँ पर जो है डिवाइड करना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पर है -25x³ y² को -5x² y² से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। माइनस माइनस तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर आपको मिला 5, यहाँ पर मिला आपको x और ये y भी गया। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5x। ठीक है, फिर जो है आपको क्या दे रहा है, 20x² और y³, तो -5x² और y² से मैं डिवाइड करा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, -4x, एक गया और यहाँ पर y, तो ये मिला हम लोग को बाबू -4xy। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, दो पदों के बीच में जो है किस तरीके से गुणनखंड निकाला जाता है, ये हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब एक फॉर्मेट मान लीजिए हमें दे रहा है यहाँ पर 3x x-2 और -5y, और यहाँ पर क्या है, x-2 है। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x-2 भी है यहाँ पर और x-2 है, तो इन दोनों के बीच का x-2 निकाल लेंगे और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब अगर इस x-2 से इसमें भागा देंगे तो हमारे पास सीधे रूप से 3x बचेगा, और फिर x-2 से यहाँ पर भागा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बाबू, -5y। क्लियर? मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे x-2 था तो ये 3x इंटू x-2 को अगर हम लोग x-2 से भाग देते हैं तो कितना बचता, 3x, और यहाँ पर -5y। इस बात का भी ध्यान देना होगा। अभी तक हम लोगों ने दो पदों का ही क्या देख रहे हैं, गुणनखंड। अब तीन पदों के गुणनखंड पर हम लोग चलते हैं, अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। इसका एक और एपिसोड आएगा कल, धीरे धीरे करके, तो उस समय और चीज़ें आएंगी। अभी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है x² + 7x + 10 है पहला। दूसरा बाबू आपको दिया हुआ है कि x² + 5x, x² + 5x + 6 है। और तीसरा नंबर हमें दिया गया है कि x² 9x + क्या है, 14 है। इसमें अलग अलग टाइप्स है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अचर का चिन्ह है वो प्लस है, यहाँ पर भी अचर का जो चिन्ह है वो प्लस है, और यहाँ पर भी जो अचर का जो चिन्ह है वो प्लस है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर, अगर यहाँ पर हम फोर्थ नंबर लिखते हैं सवाल में, और क्या लिखा है मैंने, x² + 11x और माफ़ कीजिएगा -11x और +18। क्लियर है? हाँ। फिर जा करके 5 नंबर जो है यहाँ पर लिखा गया है x² -16x, और यहाँ पर आपको +60 लिखा गया है। इसको कैसे करेंगे? और एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर कि x² माइनस, यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, और मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर 12x और +24 ना, +24 ना करके यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 15 है और -15x है, और यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, 44। यहाँ पर इस केस में क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। कांस्टेंट हमारा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। कल हम लोग अगर कांस्टेंट अगर माइनस रहेगा तो उस पर सवाल देखेंगे। आज भर इतना ही। तो सबसे पहले देखो, आप क्या कराओगे कि 10 में पहले इससे गुना कराओगे तो यहाँ पर तो 1 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इसको ना दो पार्ट में तोड़ना होता है। किसको? ये मिडिल वाले को। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। क्लियर है? देखना ध्यान से, पहले तो ये 3 टर्म में देगा आपको, 3 पद में देगा।
और पहला केस हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसका चिन्ह क्या में है, प्लस में, अचर का चिन्ह सब में यही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अचर का चिन्ह प्लस में हो या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता हो, प्लस में आता हो, इस बात का भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये वाला दो पार्ट में टूटता ही है, तो क्या हो जाएगा, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये प्लस प्लस ही हो जाएगा, ये वाला भी क्या होगा, प्लस प्लस में ही होगा, यहाँ पर भी ये क्या टूटेगा, प्लस प्लस में ही टूटेगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों टूटेगा क्या टूटेगा, माइनस माइनस में। अब बोलेगा ऐसा क्यों, देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो ये वाला जो है वही दो बार लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये वाला जो है मैंने उसी को दो बार लिखा, मैंने साइन चेंज नहीं किया। ये वाला भी क्या होगा, दो बार माइनस में आएगा और ये भी दो माइनस में आएगा। अभी कैसे, कौन, क्या क्या मतलब बोलना क्या चाहते हैं, हाँ कहना क्या चाहते हो, होता है ना। तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखो पहले आप ना क्या करते हो, 10 को तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड आता है इसीलिए कीजिए, नहीं आएगा तो मत कीजिए। अब सबसे पहले दो लगाएंगे, यहाँ पर 5 दो लगाएंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या कराते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमें मिला 2 और 5, 2 और 5 है। अब इसको ऐड करके देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अचर है प्लस में। तो देखो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ये ऐसा था क्वेश्चन हमने दिया था, चाहे किताब में भी आएगा ऐसा ही, या क्वेश्चंस भी ऐसा आएगा, ऐसा आप समझिए। फिर यहाँ पर प्लस था तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये जो सिंबल था उसी को दो बार लिखा। इसको अब वीडियो पीछे करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये 2 और 5 आ गया तो जोड़ करके देखेंगे तो कितना गया जी, 2 और 5, और जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू, 7। ठीक है भैया, जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो अब क्या होगा झोल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक को लिख देते हैं +2x, एक चला जाएगा किसके साथ, +2x, और एक चला जाएगा +7 5x। ये मैंने सिर्फ 7 को लिखा, ये तो ऐसे ही था, इसमें मैंने 7 को लिखा, और ये 10 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना, ऐसे मत बनाना एग्जाम में, ये अपने ये पूरा काम ना अपने मन में करना है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हटा सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, उसको ऐसे कर दिया। अब इन देखो, अब यहाँ पर तो लिख लिया, हाँ पहले 5 भी लिख सकते हो, फिर बाद में 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है, आप लिख तो रहे हो। देखो इन दोनों में कॉमन देखो, प्रथम 2 में कॉमन देखो, तो क्या देख रहे हो, प्रथम 2 में क्या कॉमन है, x है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, तो छोटा वाला कर ले लिए। अब डिवीजन करा करके, क्योंकि मैंने तो 2 पदों का बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अंतिम 2 पद में हम लोग क्या देखते हैं, अंतिम 2 पद में हम लोग इसका क्या करते हैं बाबू, 5x है और 10 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं जी, 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये तो बताया था, इसको ढकेंगे तो क्या आएगा, क्या दिखेगा, ओ भैया यहाँ पर x + 2 आ गया। आप सही जा रहे हैं कि नहीं, इसका अंदाजा कैसे लगेगा कि ये दोनों चीजें क्या आती है, यहाँ पर ये दोनों क्या आती है, बराबर आती है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, x + 2 को बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर हमारा क्या बच गया बाबू, x + 5। ये हम लोग का गुणनखंडित हो गया। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे। 6 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 और 3 आएगा, तो ये 2 और 3 में टूट गया। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 7 और 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको भी एक कर दीजिए भैया, दिक्कत हो रहा है। ये तो 14 को जब आज अभाज्य गुणनखंड कराते हैं तो ये हमारा 2 और 7 मिलता है। तो चलिए x², 2x 7x, मैंने जोड़ करके देखा कि 9 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर क्या मिला हम लोग को, 14। यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो क्या मिला, x + 2, यहाँ पर 7 कॉमन लिए तो क्या मिला, x + 2, इन दोनों में x + 2 है, उसी को उठा लिए, x + 2, और बचा क्या यहाँ पर, x + 7। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं। 60 को तोड़ते हैं हम लोग, देखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 30 आ रहा है, और दोनों जोड़कर देख रहे हैं तो 32 आ रहा है, लेकिन लाना तो कितना है, 16 लाना है। जोड़कर ही देखा जाएगा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। और आगे बढ़ते हैं भैया, 2 लगाएंगे तो कितना हो गया, 15। क्लियर है ना। अब देखिए 4 और 15 जोड़ेंगे तो कितना रहा, 19 आ रहा है, लेकिन लाना तो 16 है। कैसे, देखो ये 4 और 15, और 3 लगाते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 5 17। अगर ऐसे चलेंगे ना, 2 दूनी का 4 तिहाई 12, 12 और 5 लेंगे तो 17 आ रहा है। तो क्या करे क्या करे क्या करे, अब छोड़ो, 15 और 4 19 आ रहा है। अच्छा भैया देखो, यहाँ से देखो, ये जंबल टाइप का है, पहली टाइप का है, तो ये 10 है, और यहाँ पर क्या है जी, 6 है। अच्छा भैया, तो 10 और 6 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 10x -
6x और प्लस कितना बाबू 60। पहले भी 6 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में देखो प्रथम दो पद में क्या कॉमन है, तो प्रथम दो पद में x है, x माइनस 10 है, फिर यहाँ पर माइनस 6 है, तो फिर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 60, माफ कीजिएगा x माइनस 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में x माइनस 10 है तो इनको भी बाहर कर लीजिए और ये क्या हो गया हमारा x माइनस 6। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपसे जो बचे हुए हैं 3 क्वेश्चंस बन जाएगा। अगले दिन हम लोग फार्मूला बेसिस फैक्टराइजेशन देखेंगे, सॉरी आइडेंटिटीज बेसिस फैक्टराइजेशन देखेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या है, और जितने भी आपके फार्मूला बेसिस जो फैक्टराइजेशन होते हैं उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।